फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले सेशन में हम चैप्टर पढ़ रहे थे अ कबड्डी मैच। आज इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। आगे स्टोरी में क्या होता है, जो कबड्डी का मैच चल रहा है जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में, तो उसी के आगे की स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं। सो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द स्टोरी अ कबड्डी मैच। तो हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि रघु, जो कि चैनपुर टीम का एक खिलाड़ी है, रघु जो चैनपुर टीम और दूसरी जो टीम है उनके बीच में एक रामपुर टीम के बीच में एक मैच चल रहा है कबड्डी का। तो रघु जो चैनपुर टीम का खिलाड़ी है वो रामपुर टीम में जाता है, वहां से एक खिलाड़ी मंगला को आउट करता है। फिर जो है रामपुर टीम से असलम जाता है और वो जो है चैनपुर टीम से शेरू नाम के खिलाड़ी को आउट करता है और मंगला वॉज बैक इनटू द गेम, और इस तरह से मंगला फिर से गेम में वापस आ जाता है। अब इसके बाद की कहानी पढ़ते हैं। आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर आउट। तो 1 घंटे बाद चैनपुर टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो चुके होते हैं एक्सेप्ट रघु, सिर्फ रघु को छोड़ के। मतलब रघु बचा रहता है, बाकी सारे खिलाड़ी चैनपुर टीम से आउट हो जाते हैं। द चैनपुर सपोर्टर्स वांटेड हिम टू स्टे एंड विन द मैच। चैनपुर के जो सपोर्टर होते हैं वो चाहते हैं कि रघु खेल में बना रहे और वो सबको बाकियों को आउट कर दे। रघु साइलेंटली वॉक्ड इनटू द रामपुर हाफ। रघु जो है चुपचाप से रामपुर के जो पाला होता है उसमें जाता है। द रामपुर प्लेयर्स मूव बैक, दे वर टेम्पटिंग रघु। रघु साइलेंटली वॉक्ड इनटू द रामपुर हाफ, यानी कि रघु चुपचाप से रामपुर के पाले में जाता है। द रामपुर प्लेयर्स मूव बैक, रामपुर के जो खिलाड़ी होते हैं वो पीछे हो जाते हैं। They were tempting रघु to come deep inside their territory। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इतना पीछे जाते हैं, वो चाहते हैं कि रघु भी बहुत अंदर तक आ जाए उनके पाले में ताकि वो उसको वापस ना जाने दे सके। You should not get tempted, the चैनपुर supporters warned him। तो चैनपुर के जो सपोर्टर्स होते हैं वो उसको वार्न करते हैं, वो उसको जो है चेतावनी देते हैं कि तुम उनकी बहकावे में, उनके इसमें टेम्पटेशन में मत आना, अंदर मत जाना ज्यादा। यू शुड प्ले सेफली, तुम जो है सावधानी से खेलो, सावधानी से खेलना। दे एडेड, और मतलब इसके साथ ही वो ये बात भी ऐड करते हैं। रघु नॉटेड इन एप्रिसिएशन, तो रघु जो है नॉट करता है एप्रिसिएशन में, यानी कि मुंडी हिलाता है हाँ। He knew that the Rampur players wanted to capture him and thus win the match। उसको पता था कि रामपुर के जो खिलाड़ी हैं वो क्या चाहते हैं, वो उसको पकड़ लेना चाहते हैं ताकि वो गेम को जीत सके। I have to touch them all and go back safely, रघु said to himself। तो रघु अपने आप से, खुद से बोलता है कि मुझे इनको छूना है और वापस जो है सेफ्टी जो है जाना है, ये ऐसा वो अपने मन में बोलता है। He moved ahead, वो आगे बढ़ता है। The रामपुर players encircled him, रामपुर के जो खिलाड़ी होते हैं वो उसके चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं, उसको चारों ओर से मतलब बंद कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। They were sure to capture रघु, और उनको पूरा जो है अपने ऊपर ये होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि वो लोग रघु को पकड़ लेंगे, अब रघु वापस नहीं जा सकता। हरीश caught both his legs, हरीश जो है उसके दोनों पैर पकड़ लेता है। रघु फेल डाउन, रघु गिर जाता है। द अदर्स ऑल्सो फेल ओवर हिम, और जो बाकी के जो लड़के होते हैं वो भी सब उसके ऊपर गिर जाते हैं। दे वर फोर्सिंग हिम टू से हरदी चूना एक्सेप्ट डिफीट, वो सब उसके ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं हरदी चूना कहने के लिए। हरदी चूना का मतलब कि वो अपनी हार मान ले। बट रघु केप्ट हिज कूल, लेकिन रघु अपना संयम नहीं खोता है। ही मेड अ ट्राई बट इन वेन, वो कोशिश करता है लेकिन वो कोशिश बेकार जाती है। बट इन वेन यानी कि जो चीज बेकार चली गई। मूव रघु मूव, द सपोर्टर्स वर अर्जिंग हिम, तो उसके जो सपोर्टर्स होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वो सब चिल्ला रहे होते हैं जोर जोर से, मूव रघु मूव, यानी कि बढ़ो, आगे बढ़ो। रघु गैदर्ड हिज स्पिरिट, तो रघु अपनी सारी शक्ति जो है फिर से वापस लाता है। ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट एंड फाइनली टच्ड द डिवाइडिंग लाइन, वो अपनी आखिरी कोशिश करता है पूरी जी जान लगा के, और फिर जो डिवाइडिंग लाइन होती है, यानी कि एक लाइन होती है आपको पता है, उसको अगर छू लिया तो फिर आप मतलब अपने पाले में चले गए, तो वो उसको छू लेता है उस डिवाइडिंग लाइन को। ही वन द मैच फॉर चैनपुर, तो इस तरह से वो अकेला चैनपुर के लिए
जो है मैच जीत जाता है। द सपोर्टर्स टुक हिम ऑन देयर शोल्डर्स, और इस तरह से जो सपोर्टर्स होते हैं वो उसको अपने कंधे पे उठा लेते हैं। तो बच्चों थी ना मजेदार सी स्टोरी, आपको पूरा एक पिक्चरस हो गया होगा, इमेजिन कर सकते हैं आप कि कितना मजा आया होगा इस स्टोरी पढ़ने में। तो अब जो है आइए हम ग्लॉसरी एंड नोट्स ये पार्ट देखते हैं। कुछ न्यू वर्ड्स जो हमने पढ़े थे इस चैप्टर में, उसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज टेरिटरी, नाउन है ये, इसका मतलब है एरिया या क्षेत्र। हम इस मैच के अगर हम बात करें कबड्डी में तो हम यही बोलते हैं ना कि उसका पाला छू लिया, तो हम इसलिए पाला बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली का मतलब एक्चुअली होता है एरिया इंग्लिश में और हिंदी में क्षेत्र। सेकेंड वर्ड इज कॉशियसली, दिस इज एन एडवर्ब। कॉशियसली यानी केयरफुली, सावधानी पूर्वक। डग्ड, डग्ड इज अ वर्ब, डग्ड का मतलब क्या होता है, मूव्ड क्विकली डाउन, यानी कि तेजी से झुककर बचा। कौन डग्ड हुआ था, रघु है ना, वो हुआ था। फिर नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर, कैप्चर इज अ वर्ब। कैप्चर का मतलब है सीज, इसको बोलते हैं सीज, कब्जे में करना। सीज का मतलब होता है कब्जे में करना। डिसअपॉइंट इज अ वर्ब, डिसअपॉइंट का मतलब है मेक होपलेस, निराश करना। डिसअपॉइंट का मतलब निराश करना। एक्सेप्ट अगेन वर्ब है। एग्री टू, एक्सेप्ट का मतलब एग्री टू, इसका मतलब है राजी होना या स्वीकार करना, किसी चीज को हम स्वीकार करते हैं तो उसको बोलते हैं। गैदर, गैदर इज अ वर्ब, गैदर अगेन एक वर्ब है, इसका मतलब है कलेक्ट, है ना, जमा करना, इकट्ठा करना, उसको हम बोलते हैं गैदर। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, तो इसका मतलब एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, जमा हुई। नेक्स्ट वर्ड है सपोर्टर, सपोर्टर इज अ नाउन, वन हु फेवर्स, हिंदी में हम इसका जो एग्जैक्ट शब्द है वो है समर्थक, ठीक है ना, सपोर्टर का मतलब होता है समर्थक। तो ये तो थे हमारे ग्लॉसरी एंड नोट्स, कुछ जो नए शब्द हमने देखे थे। आइए देखते हैं थिंक एंड राइट, इसमें ट्रू फॉल्स है। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी सेइंग बड़ी बड़ी बड़ी, कह रहे हैं कि रघु जो है रामपुर टेरिटरी में बड़ी 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 कहते हुए गया था, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गया था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ, फॉल्स का एफ। नेक्स्ट है मंगला कुड नॉट होल्ड रघु, मंगला रघु को नहीं पकड़ पाया, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी, ये सही है। असलम वॉज द प्लेयर ऑफ द रामपुर टीम, असलम जो है वो रामपुर टीम का एक खिलाड़ी था, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे भी आप ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे यहाँ पे। आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर आउट एक्सेप्ट रघु, यानी 1 घंटे बाद चैनपुर के सारे खिलाड़ी आउट हो चुके थे सिवाय रघु के, ये भी सही है, तो यहाँ पे भी आप ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे ट्रू का। तो से हरदी चुना इज द साइन ऑफ डिफीट, हरदी चूना कहना एक सिंबल है, एक प्रतीक है कि आपने हार मान ली है, डिफीट मान ली है, ये भी ट्रू है, तो आप यहाँ पे भी टी लिखेंगे। नेक्स्ट इज रघु डिड नॉट टच द डिवाइडिंग लाइन ऑफ द टेरिटरी, यानी कि रघु ने डिवाइडिंग लाइन को नहीं छुआ, वो टेरिटरी के अपने क्षेत्र की डिवाइडिंग लाइन को नहीं छू पाया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप एफ लिखेंगे, उसने डिवाइडिंग लाइन को छू लिया था। और लास्ट है द चैनपुर टीम वन द मैच, चैनपुर टीम जो है मैच जीत चुकी थी, तो ये सही है, तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो इस तरह से ये ट्रू फॉल्स थे। आइए अब इसके आगे की एक्सरसाइज को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी जिसमें कि कुछ वर्ड्स से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, वर्ड मीनिंग होते हैं या फिर इसी तरह से जो भी है। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ स्पेलिंग्स जो है गलत है, इसको हमें सही करना है। फर्स्ट स्पेलिंग दी हुई है टच, TOUCH होती है करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे TAUCH दी हुई है, तो करेक्ट स्पेलिंग जो अंडरलाइंड है वो करेक्ट है। सेकंड है 40, तो जब हम 4 लिखते हैं तो FOUR होता है, लेकिन 40 लिखते में FORTY। ओके, नेक्स्ट इज टेरिटरी, इन टेरिटरी वी यूज डबल आर आई, यहाँ पे RI लिखा है, तो टेरिटरी में डबल आर। सेकेंड है 90, 90 में NINTY इज रॉन्ग, 9 लिखेंगे और फिर TY T लिखेंगे। नेक्स्ट है एनसर्कल होता है, इन सर्कल नहीं होता है, तो एन सर्कल, आई की जगह इन आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज रिसीव, देखिए इस तरह के जो स्पेलिंग्स होते हैं बहुत ही डाइसी होते हैं, आप जरा से भी चूक कर सकते हैं, तो इसलिए ये स्पेलिंग जो है
इस तरह की रिसीव, डिसीव, है ना, आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो रिसीव में RECIVE लिखा है, जबकि RECEIVE, अगर आप IEVE लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, RECEIVE। नेक्स्ट है कॉट, कॉट में CAUGHT होता है, यहाँ पे O लिखा है, विच इज रॉन्ग। सपोर्टर, सपोर्टर होता है ना, हम सपोर्टर बोलते हैं, तो R होता है, PORTER, जो कि यहाँ पे R नहीं लिखा है। तो ये तो हो गया हमारे करेक्ट स्पेलिंग। अब है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। ए और बी के कॉलम्स को हमें मैच करना है। आंसर्स यहाँ पे हमने डायरेक्टली दिए हुए हैं। देखिए कॉशियसली, वर्ड मीनिंग है बेसिकली, कॉशियसली का मीनिंग क्या होता है, केयरफुली, तो ई में लिखा है केयरफुली, तो यहाँ डायरेक्टली आंसर्स मैंने सामने लिखे हुए हैं। तो कॉशियसली इज केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक। डिलाइट, सेकंड वर्ड इज डिलाइट, इसका मीनिंग है हाई प्लेजर, यानी जब बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उसको हम बोलते हैं डिलाइट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है, टू एग्री टू, यानी किसी चीज को मानना, स्वीकार करना, वो होता है एक्सेप्ट। डक, डक का मीनिंग अवॉइड बीइंग कॉट, यानी पकड़े जाने से बचना है। यहाँ पे आप ये समझिए कि एक डक जो है एक एनिमल, एक एनिमल भी होती है, बर्ड भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग, ये एक वर्ब है, अवॉइड बीइंग कॉट। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्चर, कैप्चर का मीनिंग होता है टू सीज, यानी कि पकड़ लेना। और लास्ट वर्ड है टेरिटरी, इसका मतलब है एरिया, क्षेत्र। तो हमने जो वर्ड मीनिंग पढ़े थे, आपको याद होगा ग्लॉसरी पढ़ी थी, ग्लॉसरी एंड नोट्स, उसमें भी इसमें से कई सारे शब्द दिए हुए थे। तो अगर आपने वो समझ लिया तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है एक्टिविटी, है जो आपकी एक बुक में वो की है यहाँ पे, फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द कबड्डी मैच प्लेड इन योर लोकेलिटी एंड द कबड्डी मैच प्लेड एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। तो आप जो गली मोहल्ले में जो खेलते हैं कबड्डी, और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो कबड्डी खेली जाती है, उसमें क्या अंतर है ये बताना है। तो देखिए आंसर, इन माई लोकेलिटी कबड्डी इज प्लेड इन अ स्मॉल ग्राउंड, यानी कि मेरे लोकेलिटी में, मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में कबड्डी एक छोटे से मैदान में खेली जाती है। और नेशनल लेवल कबड्डी इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच, नेशनल लेवल पे 2 टीम्स के बीच में और 7-7 प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम में, ऐसे खेली जाती है। 5 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स आर केप्ट इन रिजर्व बाय ईच ऑफ द टीम, और ऐसे 5 जो है एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखे जाते हैं हर टीम की तरफ से, ताकि जरूरत पड़े तो वो जा सके, अगर किसी को चोट लग गई है ऐसा कुछ है तो। द फील्ड इज मेड अप ऑफ 12.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड। जो फील्ड है, जो मैदान है, वो 12.5 मीटर्स लॉन्ग, 12.5 मीटर लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और 10 मीटर का वाइड चौड़ाई होती है इसकी। द गेम ऑफ कबड्डी इज प्लेड इन 20 मिनट हाफ्स। कबड्डी का गेम जो है 20 मिनट के हाफ पे होता है। फॉर हाफ टाइम ब्रेक 5 मिनट्स आर प्रोवाइडेड, और हाफ टाइम का ब्रेक 5 मिनट में दिया जाता है, 5 मिनट का होता है। तो ये तो था अंतर, जो हम अपनी लोकेलिटी में खेलते हैं उसमें इतना कभी कभी नियम कायदे कानून हम नहीं देखते, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीजें बारीकी से देखी जाती हैं। तो बच्चों आज चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया, और इसके साथ ही ग्लॉसरी एंड नोट्स में कई सारे न्यू वर्ड्स हमने सीखे हैं, ट्रू फॉल्स देखा, वर्ड स्टडी में हमने देखा कि किस तरह से करेक्ट स्पेलिंग आपको आइडेंटिफाई करती आनी चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ पे है। और इसके लिए बेसिक ये होना चाहिए कि आपको अगर सही स्पेलिंग आती है तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि ये स्पेलिंग गलत है। तो उसके लिए आपको जितनी वोकैबुलरी आप बढ़ा सकते हो उसको बढ़ाइए। तो इसी नोट पे आज का ही सेशन यही फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए अलविदा कहती हूँ, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।